गुड मॉर्निंग बच्चों, हैव ए नाइस डे। अपने जो पीछे की वीडियो थी उसमें हमारा टॉपिक चल रहा था मैग्नेटोस्टेट, जो अपना है उसके टॉपिक चल रहे थे, जिसमें अपना स्टैटिक टॉपिक और स्टेट लॉ था वो कंप्लीट हो गया था। उसके बाद हमने मैग्नेटिक फोर्स कैलकुलेट किया था, वो कंप्लीट हो गया। मैग्नेटिक फील्ड था वो कंप्लीट हो गया। और उसके बाद हमने करंट कैरिंग जो कंडक्टर है उसके बारे में बात की थी, वो भी कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट टॉपिक का बहुत ही प्यारा सा टॉपिक है डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। बहुत इजी टॉपिक है। डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड मतलब जो मैग्नेटिक फील्ड आप बात किए जा रहे हो, ये मैग्नेटिक फील्ड एक्स डायरेक्शन में है, मैग्नेटिक फील्ड को वाई डायरेक्शन ले रहे हो, आपको वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकालना है कि करंट अगर किसी जगह फ्लो हो रहा है, अगर कहीं पे भी करंट फ्लो हो रहा है तो वहां पे मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन क्या होगी, कौन सी डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड होगा, इसके लिए अलग अलग रूल दिए गए थे और उस रूल से आप मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकाल सकते हैं। फर्स्ट रूल है, फर्स्ट रूल फ्लेमिंग, फर्स्ट रूल राइट हैंड रूल, राइट हैंड, राइट हैंड रूल। राइट हैंड रूल क्या कहता है? ये एक रूल है, नाम दिया गया था राइट हैंड। नाम क्या दिया गया था? राइट हैंड। मैम नाम राइट हैंड दिया हुआ है, इसका मतलब यूज भी आपका कौन सा हैंड आएगा? राइट हैंड। ये राइट हैंड, ये लेफ्ट हैंड, अपन को कौन सा राइट हैंड यूज करना है? तो सबसे पहले यूज करो राइट हैंड। ये रहा राइट हैंड। मैम कैसे यूज करना है? तो देखो राइट हैंड का राइट हैंड रूल है, उसमें राइट हैंड का यूज कब करना है? अगर आपके एक स्ट्रेट वायर है और उसके अंदर करंट फ्लो हो रही है, अगर आपके पास एक स्ट्रेट वायर है और उसके अंदर करंट फ्लो हो रही है, कंडीशन कितनी हो सकती है? दो। स्ट्रेट वायर में या तो करंट ऊपर की ओर या करंट नीचे की ओर, अप डाउन, दो तरह से फ्लो हो सकता है। तो मैंने जो यहाँ पे वायर है ए से बी और उसमें करंट आई फ्लो हो रहा है, ए से बी, जिसमें करंट आई फ्लो हो रहा है, लेकिन कहां? डाउनवर्ड। अब देखो, अगर आपको पूछ ले कि अगर कोई वायर है उसमें करंट फ्लो हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा या नहीं होगा, तो आप श्योर कहोगे बिल्कुल मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, क्योंकि आपने पहले पढ़ा था कि अगर किसी वायर में करंट फ्लो हो रहा है और स्टेट ने बताया था वहां पे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। उसकी डायरेक्शन राइट हैंड रूल से निकालोगे। कैसे? सबसे पहले इसकी बात करो कि आप वायर ले लो, ये वायर करंट कहां फ्लो हो रही है? अप, ऊपर की ओर करंट जा रही है, तो आप क्या करोगे? राइट हैंड के थंब को, राइट हैंड के थंब को करंट की डायरेक्शन में करोगे। लो करंट की डायरेक्शन में ऐसे कर लो। आपको राइट हैंड का जो थंब है उसको क्या कर लो? करंट की डायरेक्शन में। करंट आता है तो ये थंब है। तब आपकी इसमें रोटेट होने वाली फिंगर्स, रोटेट होने वाली फिंगर्स कितनी फिंगर है? चार, जो रोटेट हो सकते हैं। रोटेट कहां हो सकती है? इसके चारों ओर, इसके चारों ओर रोटेट हो सकती है। लेकिन आप जब भी बुक वर्क, नोटबुक में वर्क करोगे तो आपके पास क्या होता है? 2D, क्योंकि ये तो 3D है, आप राउंड कर सकते हो, लेकिन 2D वर्क करने के लिए आपको दो ही डायरेक्शन शो हो रही है। देखो करंट कहाँ जा रहा है? ऊपर। या तो आपको अंदर जाती हुई फिंगर्स दिखेगी या आपको बाहर आती हुई फिंगर्स दिखेगी। इधर से फिंगर्स बाहर आ रही है और इधर से फिंगर अंदर जा रही है। यहाँ से फिंगर अंदर जाती हुई, इधर से क्या निकलेगी? बाहर। अब देखो, तो एक चीज पता चल गई कि अगर आपका स्ट्रेट वायर है उसमें करंट फ्लो हो रहा है, तो राइट हैंड रूल के अकॉर्डिंग, राइट हैंड थंब रूल, इसको बोलते हैं राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल के अकॉर्डिंग थंब है वो करंट की डायरेक्शन को शो करेगा और रोटेट होने वाली फिंगर किसकी डायरेक्शन को शो करेगी? मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को शो करेगी। तो आपका मैग्नेटिक फील्ड, आपके फिंगर चारों ओर रोटेट हो सकती है, तो इसके चारों ओर क्या होगा? एक मैग्नेटिक फील्ड होगा।
जिसको बी से रिप्रेजेंट किया जाता है। इसके चारों ओर एक मैग्नेटिक फील्ड होगा जिसको किससे रिप्रेजेंट कर रही हूँ, बी से रिप्रेजेंट कर रही हूँ। दूसरा, अब देखो यहाँ पे, लेकिन मेरे को ये जो राउंड है ये तो ठीक है, लेकिन अगर आपको 2D में वर्क करना है तो वहां पे वास्तव में आपको डायरेक्शन शो करनी पड़ेगी कि डायरेक्शन, क्यों? क्योंकि आपको 2D में दो ही पार्ट दिख रहे हैं, आगे वाला भी नहीं दिख रहा, पीछे वाला भी नहीं दिख रहा है, या तो इस साइड वाला दिख रहा है या इस साइड वाला दिख रहा है। तो उसका सॉल्यूशन और कर लेते हैं। राइट हैंड थंब रूल क्या कहता है कि अगर आपका करंट क्या जा रहा है, ऊपर की ओर जा रहा है, तो थंब को आपको करंट की डायरेक्शन में करना है। तो थंब किस डायरेक्शन में है, करंट की डायरेक्शन में। तो करंट की डायरेक्शन में आपने क्या कर लिया, थंब कर लिया। तो इधर से तो फिंगर अंदर जा रही है, उधर से फिंगर क्या आ रही है, बाहर आ रही है। तब हम क्या करेंगे, बोर्ड पे शो करने के लिए जिधर से फिंगर अंदर जा रही है, जिधर से फिंगर अंदर जा रही है उस साइड को हम क्रॉस से रिप्रेजेंट करेंगे, क्रॉस से रिप्रेजेंट करेंगे। और जिधर से फिंगर बाहर आ रही है उसको डॉट से रिप्रेजेंट करेंगे। और बाकी अपन को शो करने की जरूरत नहीं है। इतना तो अपन को पता है, इतना तो अपन को पता है कि वायर के चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड होगा, लेकिन अपन को 2D में वर्क करना होता है नोटबुक में, तो अपन को शो करनी पड़ेगी। अपन को बोल दे वायर के लिए मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकालो, तो आप क्या कहोगे, इधर से तो फिंगर कहाँ जा रही है, अंदर, अंदर जा रही है तो उसको क्रॉस से, और बाहर आ रही है उसको कहां से, डॉट से। तो वो समझ जाएगा कि इधर से अंदर क्रॉस का साइन है, इसका मतलब यहाँ फिंगर कैसे जा रही है, अंदर, और यहाँ डॉट का साइन है, इसका मतलब फिंगर क्या आ रही है, बाहर। तो आप ये कह सकते हो, अगर ये वायर रखा हुआ है तो अगर क्रॉस है, क्रॉस का मतलब फिंगर ऐसे अंदर जा रही है, और डॉट का मतलब फिंगर बाहर आ रही है। तो आप ये कह सकते हो इस साइड तो मैग्नेटिक फील्ड कहाँ होगा, अंदर की ओर, और इस साइड मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, बाहर की ओर। समझ आ गया? ठीक है। नेक्स्ट, इसमें यहां देखो, जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है उसमें थंब को करो। करंट की थंब की डायरेक्शन किसको शो करेगी, करंट। तो रोटेट होने वाले फिंगर्स किसको, मैग्नेटिक फील्ड को। तो इसमें भी आपको पता चल गया मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है, चारों। मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है, चारों। देखो ऐसे, ऐसे, और इसमें क्या है, ऐसे, ये है ऐसे जा रही है, और ये ऐसे। इसको बोलते हैं, देखो क्लॉक कैसे चलती है, ऐसे 1 2 3, तो इसको बोलते हैं क्लॉकवाइज, और इसको बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज। इसमें शो कैसे करोगे, जिस डायरेक्शन में करंट है, थंब किया, इधर से फिंगर कहां जा रही है, अंदर, अंदर जा रही है, तो अंदर जाने वाली फिंगर को कैसे रिप्रेजेंट करते हो, क्रॉस से। और इधर से फिंगर क्या आ रही है, बाहर, तो आप क्या करोगे, डॉट से। तो आप शो भी कर सकते हो क्रॉस किसको रिप्रेजेंट करता है और डॉट किसको रिप्रेजेंट करता है। क्रॉस इनवर्ड बोर्ड, और यहां अपवर्ड बोर्ड। ये बोर्ड के अंदर और ये बोर्ड के बाहर। अब आपको ये रूल समझ आ गया होगा अच्छे से कि राइट हैंड थंब रूल क्या कहता है कि जिस डायरेक्शन में आपकी करंट फ्लो हो रही है उसमें थंब कर लो, तो बची हुई फिंगर्स है, या फिर आप ये कह सकते हो रोटेट होने वाली फिंगर्स किसको शो करेगी, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को। तो इसमें तो मैग्नेटिक फील्ड कैसी डायरेक्शन में होगा, एंटी क्लॉकवाइज। अगर 2D में शो करना हो तब भी कर सकते हो, और इसमें क्या होगा, क्लॉकवाइज। अगर 2D में शो करना चाहते हो तो आप ऐसे कर सकते हो। इसे ही कहते हैं राइट हैंड थंब रूल। नेक्स्ट, अपना मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करने का नेक्स्ट रूल क्या है उसको लिखते हैं। होप इतनी चीज समझ आ गई होगी। रब करती हूँ इसको, और नेक्स्ट रूल का नाम लिखते हैं। फर्स्ट कंप्लीट हो गया राइट हैंड थंब रूल। सेकंड है स्नो। स्नो से पहले मैक्सवेल कॉर्क वाला पढ़ लेते हैं। मैक्सवेल कॉर्क स्क्रू रूल। कॉर्क स्क्रू रूल क्या कहलाता है?
बहुत ही सीधा सिंपल, बहुत ही सीधा सिंपल। सबसे पहले कॉर्क बनाती हूँ, स्क्रू कॉर्क क्या कहलाता, कैसे बनता है आपको भी पता है। स्क्रू बनता है ऐसे, ये स्क्रू। स्क्रू को आप अंदर, अगर इस बोर्ड के अंदर स्क्रू को डालना है तो आप क्या करोगे, स्क्रू को ऐसे घुमाओगे, ऐसे ऐसे यहां करोगे आप, ऐसे स्क्रू को रोटेट करोगे तो आपको क्या शो होगा, ये स्क्रू कहां जा रहा है, अंदर की ओर। जैसे यहां से मान लो अगर मैं यहां पकड़ रखा है और इसको ऐसे घुमा रही हूँ तो धीरे 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 स्क्रू कहां जाएगा, अंदर की ओर जाएगा, जाएगा नहीं जाएगा। और रोटेट कहां कर रही हूँ, क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इसको रोटेट कर रही हूँ और स्क्रू कहां जा रहा है, अंदर। आपने रोटेट कहां किया, क्लॉकवाइज, ऐसे क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तब स्क्रू कहां जा रहा है, अंदर की ओर। तो मैं अंदर की ओर जाने को कहां बोल दूं, आगे की ओर बढ़ना, आगे की ओर बढ़ना। जैसे जैसे आप इसको रोटेट कर रहे हो, कौन से डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज। ये कहां जा रहा है, अंदर। इसका जो ये स्क्रू है वो कहां जा रहा है, अंदर। आपको क्या देखने को मिल रहा है, आप क्या कहोगे, जिस डायरेक्शन में स्क्रू आगे बढ़ रहा है, जिस डायरेक्शन में स्क्रू आगे बढ़ रहा है वो डायरेक्शन करंट की डायरेक्शन को शो करेगी, वो डायरेक्शन करंट की डायरेक्शन को शो करेगी। और जिस डायरेक्शन में आप उसको रोटेट कर रहे हो वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को शो करेगा, वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को शो करेगा। अब इसको देखो, अगर मैं इस स्क्रू को ऐसे पकड़ के ऐसे रोटेट करती हूँ तो रोटेट कौन सी डायरेक्शन, क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो मैग्नेटिक फील्ड तो ऐसे कहां होगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन। क्लॉकवाइज डायरेक्शन में तो क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे रोटेट। और ये स्क्रू आगे बढ़ रहा है, स्क्रू कहां बढ़ रहा है, आगे बढ़ रहा है। वो किसकी डायरेक्शन को शो करेगा, करंट। मतलब करंट कैसे फ्लो हो रहा है, आप ये भी कह सकते हो, अगर करंट कैसे फ्लो हो रहा है, ऐसे आगे की ओर फ्लो हो रहा है तो इसके चारों ओर क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड होगा। या फिर आप ये कह सकते हो, अगर मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है तो करंट कहां फ्लो होगा, आगे की ओर। दूसरा, अगर आप इसको ऐसे एंटी क्लॉकवाइज फ्लो करें, इसको एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहे हो तो होगा क्या, स्क्रू बाहर आएगा, बाहर आएगा मतलब पीछे क्यों, इस डायरेक्शन में जा रहा है। तब आप क्या कहोगे कि अगर आपका स्क्रू एंटी क्लॉकवाइज रोटेट हो रहा है, ऐसे ऐसे रोटेट कर रहे हैं इसको, तब होगा क्या, ये बाहर की ओर आएगा। बाहर की ओर आने का मतलब अब ये डायरेक्शन तो किसको शो करेगी, करंट की डायरेक्शन को। और ये डायरेक्शन करंट की कब होगी, जब आप इसको कैसे मूव करवाओगे, एंटी क्लॉकवाइज। तो आप कैसे डिफाइन करोगे, आप कहोगे जब स्क्रू को क्लॉकवाइज रोटेट किया जाता है या जब स्क्रू को रोटेट किया जाता है तो स्क्रू के आगे बढ़ने की डायरेक्शन करंट की डायरेक्शन को शो करती है, तथा रोटेशन की डायरेक्शन किसको शो करेगी, मैग्नेटिक फील्ड। यहाँ मैग्नेटिक फील्ड भी क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज। और करंट कहाँ फ्लो होगी, पीछे की ओर। या फिर ये कह सकते हो, ये कहाँ था, इनवर्ड। अगर ऐसे करें तो इनवर्ड करंट, और ये कौन सी करंट होगी, आउटवर्ड करंट। और इतनी चीज समझ आ गई होगी। इसी को क्या कहते हैं, मैक्सवेल कॉर्क स्क्रू। इसमें किसी के डाउट होगा तो ये आपको मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन समझ आ गई होगी। ऐसे ये भी ऐसे एंटी क्लॉकवाइज। उसके बाद थर्ड रूल है स्नो। कितने रूल पढ़ लिए, 2 रूल पढ़ लिए, किसके, मैग्नेटिक फील्ड के। तीसरा रूल है स्नो रूल। स्नो क्या कहता है, थर्ड रूल स्नो रूल। थर्ड रूल कौन सा है, स्नो रूल। स्नो रूल, स्नो ने क्या रूल दिया, कौन सा रूल है, थर्ड।
स्नो क्या कहता है, स्नो रूल में क्या कहा जाता है कि अगर आपकी करंट फ्लो हो रही है एस से एन, अगर आपकी करंट साउथ से नॉर्थ की ओर फ्लो हो रही है और एक आदमी है जो करंट की डायरेक्शन में ही क्या कर रहा है, तैर रहा है, या फिर ये कह सकते हो करंट की डायरेक्शन में ही चल रहा है, अपने दोनों हाथ तैरना क्यों कहा, क्योंकि वो अपने दोनों हाथों को फैला के तैरेगा। तो क्या होगा, मैं नीचे बना लूं, एक इंसान है, एक बालक है, वो तैर रहा है और तैरने के लिए अपने हाथ और पैरों को कैसे करना पड़ता है, ये तैर, एक पैर ऐसे, एक पैर ऐसे, एक इधर और एक इधर, किसके डायरेक्शन, ये इसका कौन सा हैंड हो जाएगा, लेफ्ट, और ये कौन सा हैंड हो जाएगा, राइट। तो आपको करंट की डायरेक्शन दे रखी है, करंट की डायरेक्शन क्या है, नॉर्थ से साउथ, और आपकी डायरेक्शन कितनी होती है, 4। यहां चलो एस, यहां एन, यहां डब्ल्यू, यहां ईस्ट, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, 4 डायरेक्शन। तब स्नो ने क्या कहा था कि अगर आपकी करंट किस डायरेक्शन में, या फिर करंट जिस डायरेक्शन में फ्लो हो रही है उस डायरेक्शन में अगर एक इंसान तैर रहा है, तो जो आपकी मैग्नेटिक नीडल है, मैग्नेटिक नीडल इसके ऊपर ही रख दो, जो मैग्नेटिक नीडल है उसका डिफ्लेक्शन मैग्नेटिक नीडल है, उसका डिफ्लेक्शन कहां होगा, तैरने वाले व्यक्ति के लेफ्ट हैंड साइड की तरफ। मतलब आपकी जो मैग्नेटिक नीडल है वो कैसे हो जाएगी, ऐसे हो जाएगी। मतलब आप कह सकते हो कि जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है उसी डायरेक्शन में अगर कोई इंसान तैर रहा है तो उसके लेफ्ट हैंड है, उसकी साइड मैग्नेटिक नीडल है, उसका क्या हो जाएगा, डिफ्लेक्शन हो जाएगा। दूसरा, अगर कोई इंसान क्या कर रहा है, करंट की डायरेक्शन चेंज कर दो, ये था बालक ऐसे तैर रहा था, करंट की डायरेक्शन अब कहां है, नॉर्थ से साउथ, तब आपका क्या होगा, जो मैग्नेटिक नीडल अगर आप इसके ऊपर रखोगे तो जो डिफ्लेक्शन होगा वो कहां होगा, उसके राइट हैंड साइड की तरफ। मतलब अब जो मैग्नेटिक नीडल है वो ऐसे शिफ्ट हो जाएगी, इधर से ऐसे। समझ आया क्या? दूसरी बात मैं इससे समझाऊं, अगर आपका करंट फ्लो साउथ से नॉर्थ की ओर हो रहा है, अगर आपका करंट फ्लो साउथ से नॉर्थ की ओर हो रहा है, तब आपकी मैग्नेटिक नीडल नॉर्थ से किधर जाएगी, वेस्ट की ओर। ये जो मैग्नेटिक नीडल होगी, ये ऐसे बनानी मैग्नेटिक नीडल, जो मैग्नेटिक नीडल ऐसे थी वो कहां चली जाएगी, नॉर्थ से वेस्ट की ओर का क्या हो जाएगी, डिफ्लेक्ट हो जाएगी। और अगर आपका करंट फ्लो नॉर्थ से साउथ की ओर हो रहा है, तब आपकी मैग्नेटिक नीडल क्या हो जाएगी, करंट की डायरेक्शन चेंज करते ही डिफ्लेक्शन क्या हो जाएगा, चेंज। और इससे देखो, तो अगर कोई इंसान आपका करंट फ्लो की डायरेक्शन में ही क्या कर रहा है, स्विम कर रहा है, तैर रहा है, तो नीडल का जो डिफ्लेक्शन है वो लेफ्ट हैंड मतलब उस साइड, राइट हैंड मतलब पीछे। इसी को कौन सा रूल कहते हैं, स्नो रूल। और डिफ्लेक्शन आप बोलोगे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन नहीं बताइए, जिस डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन होता है वही क्या है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। आप कह सकते हो इसमें तो मैग्नेटिक फील्ड इधर होगा और इसमें मैग्नेटिक फील्ड इधर होगा। होप आपको स्नो रूल समझ आ गया। कितने रूल हो गए, 3 रूल पूछे जा सकते हो, कोई भी रूल कहीं भी अप्लाई कर सकते हो अगर आपको मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकालनी है। 4th रूल क्या कहता है, इसको रख करो। 4th है
फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल क्या कहता है? ये सारे रूल आपके काम आएंगे। मोस्ट इंपोर्टेंट ये रूल, लेफ्ट हैंड, आपको जो हैंड दे रखा है उसी हैंड को काम में लेना है। ये हैंड लेफ्ट हैंड। तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल क्या कहता है कि आपकी लेफ्ट हैंड की 3 उंगलियां हैं, उसको इस प्रकार फैलाइए, 3 फिंगर को इस प्रकार फैलाइए। ठीक है, फैला देते हैं। कैसे? कौन कौन सी? हम मिडल इंडेक्स 3 है, 3 को ऐसे फैलाइए, तीनों एक दूसरे के क्या हो? परपेंडिकुलर, ऊपर की तरफ, इस साइड और इस साइड। अगर तीनों का मतलब मीन्स ये है कि तीनों एक दूसरे के क्या होने चाहिए? परपेंडिकुलर। आप ये भी कह सकते हो, ये इस साइड, ये नीचे और ये ऊपर। ऊपर बाहर मतलब ऊपर की ओर, कहीं कर लो। तीनों को एक साथ वो बोर्ड पे तो शो नहीं कर सकती, बोर्ड टूटी है। आप ये कह सकते हो तीनों एक दूसरे की क्या होनी चाहिए? परपेंडिकुलर। तब आपका नेक्स्ट जो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल है वो क्या कहता है? होना कौन सा चाहिए? लेफ्ट हैंड। क्या कहता है कि जो आपकी इंडेक्स है, जो आपकी इंडेक्स है, जो आपका थंब है और जो आपकी मिडिल फिंगर है, वो तीनों 3 क्वांटिटी को क्या करेगी? शो करेगी। 3 फिजिकल क्वांटिटी। कैसे? अगर आपकी मिडिल फिंगर किसको शो करे? करंट की डायरेक्शन, दूसरी या वेलोसिटी, जिस डायरेक्शन में चार्ज मूव कर रहा है, करंट की डायरेक्शन या आपकी क्या? वेलोसिटी की डायरेक्शन। करंट की डायरेक्शन लिख लेना ना, वेलोसिटी एक बार। किसकी डायरेक्शन को शो करे? करंट की डायरेक्शन को शो करे। दूसरा आपका जो इंडेक्स है और बच गई कौन सी? थंब। इंडेक्स किसको शो करे? मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को शो करे। तब आपका थंब किसको शो करेगा? मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन क्या करेगा? शो करेगा। अगर आपका इसको मैं अगर मेरे से थंब वगैरह ये सारे क्या होते हैं? ऐसे ऐसे। ये किसको? थंब। ये थंब है, ये क्या है? इंडेक्स, और ये क्या है? मिडल। तो क्या होगा? ये किसको? फोर्स की डायरेक्शन को, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को, और ये करंट की डायरेक्शन। होप इतनी चीज समझ आती होगी। या वेलोसिटी लिखना चाहो तो वेलोसिटी की डायरेक्शन भी कह सकते हैं, वेलोसिटी की डायरेक्शन को शो। अब इन तीनों में से 2 की डायरेक्शन दे सकते हो, मतलब तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। और ये क्या था? लेफ्ट हैंड रूल, कि अपने लेफ्ट हैंड की जो फिंगर है 3 कौन कौन सी? थंब, इंडेक्स और मिडल को इस प्रकार फैलाए कि तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो, जिसमें से अगर आपकी ये जो मिडिल फिंगर है वो करंट की डायरेक्शन है, वेलोसिटी की डायरेक्शन को शो करे, तथा आपकी जो इंडेक्स है वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को शो करे, तब आपका थंब किसको शो करेगा? मैग्नेटिक फोर्स को क्या करेगा? शो करेगा। इसी को कौन सा रूल कहते हैं? फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल। फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल। और इतनी चीज ये है फोर्थ। एक फिफ्थ मैं मेरी तरफ से बता देती हूँ ताकि आपके थोड़ा सा कंफ्यूजन हो। इतना रब कर दूं, क्या है कि अगर आपका सर्कुलर लूप लिख सकते हो, सर्कुलर लूप क्या कहता है कि अगर आपका करंट कैसे फ्लो हो रहा है? सर्कल के रूप में। जैसे सर्कल 2, एक तो ऐसे सर्कल बनाओ, मतलब करंट कैसे जा रहा है? ऐसे। और एक आपका करंट कैसे जा रहा है? एक आपका करंट कैसे जा रहा है? ऐसे। ये कौन सी डायरेक्शन? क्लॉकवाइज। और ये कौन सी डायरेक्शन? एंटी क्लॉकवाइज।
इसमें अगर आपका करंट सर्कुलर पाथ के फॉर्म में क्या हो रहा है, फ्लो हो रहा है, तब आपको फोर्स की डायरेक्शन या फिर आप ये कह सकते हो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैलकुलेट करना हो तो कहां होगा। तो इसके लिए आप क्या करोगे, अपने राइट हैंड को क्या करोगे, जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है, जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है उसमें अपने राइट हैंड की फिंगर को क्या करो, रोटेट। राइट हैंड की फिंगर को क्या करना है, जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है ऐसे। तब आपका थंब का डायरेक्शन किसको शो करेगा, मैग्नेटिक फील्ड। तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड बाहर की ओर, तो डॉट से शो कर दूं तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड कहां होगा, और इसमें देखो कहां है, ऐसे करंट नीचे की ओर जा रहा है, थंब किधर किसको शो करेगा, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को। तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड कहां होगा, इनवर्ड को किससे शो किया जाता है, इसको सर्कुलर लूप कहते हैं। और आपको 5 रूल करवाए हैं, वो अच्छे से समझ आ गए। ये सारे रूल मैग्नेटिक फील्ड फोर्स की डायरेक्शन को क्या करते हैं, शो करते हैं। आप कैसे भी करके निकाल सकते हैं। एक आपका है राइट हैंड पाम रूल, राइट हैंड पाम रूल, वो भी यही करवा देते हैं। पाम रूल, राइट हैंड पाम रूल क्या करता है, आप अपने राइट हैंड को ऐसे फैलाइए, आप अपने राइट हैंड को ऐसे फैलाइए कि आपका जो थंब है, आपका जो थंब है वो किसको शो करेगा, ये थंब ऐसे होगा। आपका थंब तो चार्ज के मोशन, किसके, वेलोसिटी को शो करेगा, थंब वेलोसिटी को शो करेगा। आपकी जो फिंगर है वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को शो करेगी। तब आपका जो पाम जिस साइड पुश कर रहा है वो किसको शो करेगा, फोर्स की डायरेक्शन, किसको शो करेगा, फोर्स की डायरेक्शन को। जैसे मैं अगर ऐसे लिख दूं, अगर आपका v इस डायरेक्शन में, वेलोसिटी वेक्टर, मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में ऐसे, मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में ऐसे, ये v और मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है, ऊपर। तब आपका जो पुश कर रहा है आगे की ओर वो किसकी डायरेक्शन को शो करेगा, फोर्स। तो फोर्स किधर होगा, ऐसे। मैं नीचे कर रही हूँ, दूसरे पेन से शो कर दूं, लेकिन मतलब क्या है, आगे की ओर थोड़ा सा ऐसे करके, ये मैग्नेटिक V जाने के V मैग्नेटिक फील्ड, फिंगर किसको शो करेगी, मैग्नेटिक फील्ड, थंब किसको शो करेगा, वेलोसिटी वेक्टर। तब आपका जो पुश करने वाला पाम पुश कर रही है वो किसको शो करेगा, मैग्नेटिक फोर्स को। ये है राइट हैंड को। आपको ये सारे रूल समझ आ गए। उसके बाद हम इसका नेक्स्ट टॉपिक करते हैं।